आत्मीय बंधुओं, भाइयों और बहनों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। हमारी भी इच्छा हुई कि कुछ आपको रोज कुछ न कुछ बताएं। एक वीडियो हमने डाला था कुंडलिनी जागरण के बारे में। वो शास्त्रोक्त विधि थी। शास्त्रों में जो चीज़ें हैं कई बार वो कठिन सी लगती हैं, और अगर उसे करके कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो वो व्यवहारिक चीजें होती है और गुरु के सानिध्य में उसे प्राप्त किया जाता है। कुंडलिनी शक्ति महाशक्ति है। आध्यात्म क्षेत्र में इसकी चर्चाएं सुनी जाती है, लोग इसके बारे में बातें करते हैं और हर साधक के मन में इच्छा होती है कि काश मेरी कुंडलिनी जाग जाती। वास्तव में कुंडलिनी है क्या? पहले तो यूं समझे कि भक्ति के मार्ग में भजन करते हुए, श्रद्धा भाव से समर्पण करते हुए यदि अपने इष्ट के प्रति आप समर्पित होते हैं तो धीरे धीरे उस भाव से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कई बार योग मार्ग में हठ योग करके भी समाधि अवस्था तक पहुंचते पहुंचते कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वैसे ही राजयोग प्राणायाम के माध्यम से भी कुंडलिनी शक्ति जगती है, और तंत्र के माध्यम से भी कुंडलिनी शक्ति जगती है। लेकिन तंत्र और दूसरे विधानों में कई बार खतरा रहता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो। कई बार लोग पागल हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है और बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप जो साधना कर रहे हैं, आप जो भजन कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, आप समझ लेंगे जब आपकी उपासना या साधना परिपक्व होगी तो उससे भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। केवल एक विधि के द्वारा ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ऐसा नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो जन्मों जन्मों से तपस्या करके आते हैं इस जीवन में, और बाल्यकाल से भी उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत रहती है। ईश्वरीय शक्तियां, क्षमताएं जो शरीर में परमात्मा ने हमारे दी है, उन समस्त शक्तियों को जागृत करके उसका सदुपयोग करना यही कुंडलिनी शक्ति का मतलब है। परंतु आज समाज में इस महाशक्ति के, इस गुप्त विद्या के प्रभाव को जानते हुए कुछ ठग लोगों ने भी एक नया अपना व्यापार शुरू कर दिया कि आइए 5 मिनट में कुंडलिनी जागृत कर दे। एक बार कुंभ के मेले में हमने देखा एक बोर्ड लगा हुआ कि 5 मिनट में कुंडलिनी जागरण। हमने कहा वाह भाई, तो फिर इतने ऋषि मुनि, इतने साधु संत इतनी तपस्या क्यों करते हैं? फीस भरिए और 5 मिनट में कुंडलिनी जागृत कराई। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी घूम रही है और हम इतने भोले हैं कि उनके बहकाव में भी आ जाते हैं। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो दावा भी करेंगे कि हमने संस्था ज्वाइन किया, संस्था में गए, शिविर किया, कुंडलिनी जाग गई 2-4 दिन में ही। यह संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। जन्म जन्म की तपस्या से ये सब चीजें आती है। इसलिए इस भ्रम में कभी भी ना पड़े कि कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई फीस देकर सिखाने वाला शिविर आपको 1 हफ्ते में या 1 महीने में कुंडलिनी जागृत करा दे। कुंडलिनी जागृत होने के लक्षण जो प्रारंभिक होते हैं, उसमें रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सनसनाहट, थोड़ी खुजली, थोड़ी कुछ उसमें चींटी चलने जैसी स्थिति आती है। अब जो हमने वीडियो डाला था उसमें इसका वर्णन किया गया था। एक सज्जन ने फोन किया और पूछ लिया कि हमारे भी खुजली हो रही है। हमने कहा इलाज करा लीजिए कि इतनी जल्दी आपकी कुंडलिनी नहीं जागृत हो रही है। बोले दांत खुजली हो गया है, तो हमने सोचा कि शायद कुंडलिनी जागृत हो रही हो, इसलिए हो गया है। शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। ये शरीर का विज्ञान है। उपत्तिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं और भी तरह के सूक्ष्म ग्लैंड्स और ग्रंथियां हैं। इसमें मूल 6 चक्रों को माना गया है, जो मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक है, और 7वां चक्र माना जाता है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र जिसे हम ये कहते हैं जो ब्रह्मरंध्र है, और वही भगवान विष्णु क्षीर सागर में जैसे शयन करते हैं वैसे ही
सहस्र फन वाले नाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। ये शरीर के अंदर ही सब कुछ है। तो ये कार्य कैसे करता है इसको व्यवहारिक पहले समझ ले कि आप मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी में जो सबसे नीचे का भाग है और उस नीचे के भाग में कुंडलिनी शक्ति नीचे की तरह सर्प की तरह मुंह किए हुए 3 कुंडली मार के बैठी हुई है। अब इसे वायर के तार के कोयल जैसा आप मान सकते हैं। कुंडली मारे हुए है इसीलिए इसको कुंडलिनी कहा जाता है। और नीचे की मुंह है तब तक आदमी का व्यक्तित्व निम्नगामी रहता है। जैसे ही ये शक्ति ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो हमारे विचार हम हायर नेचर में जीने लगते हैं, हमारी चेतना परिवर्तित होने लगती है। अब लोग जो दावा करते हैं कि उनकी कुंडलिनी जग गई है तो अभी तक तो क्रोध गया नहीं, अभी तक अशांति गई नहीं, अभी तक तनाव गया नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। एक बिजली का घर है वो कुंडलिनी। और जैसे ही हम साधना करते हैं, भिन्न साधनाएं हो सकती हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जब हम साधना करते हैं और उनमें भी यदि गायत्री मंत्र की भी साधना करते हैं तो तंत्र साधनाओं में खतरा रहता है, मैंने पहले ही संकेत किया। लेकिन गायत्री साधना में मंत्र की ऊर्जा, मंत्र का वाइब्रेशन धीरे धीरे उस सर्प को सहलाता है और धीरे से जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह उसका ऊपर उठता है तो आप यूं मान लें कि जो 6 चक्र हैं ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अगर सीधे सीधे 10,000 वोल्ट की बिजली डाल दी जाए किसी बल्ब में तो बल्ब भी नहीं बचेगा, न वायर बचेगा। तो ठीक इसी तरह से किसी भी शहर में बिजली के प्रसार के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं और उसकी एक क्षमता होती है कि इतने किलोवाट तक ये ले सकता है और वहां पे वो बिजली पहुंचती है और वहां से दूसरे छोटी छोटी जगहों पर उसकी सप्लाई होती है। तो पहला ट्रांसफार्मर मूलाधार से निकलकर पहले चक्र पे पहुंचता है। अब जैसे ही उस ट्रांसफार्मर में पहुंचा, बिजली उसने स्वीकार किया और धीरे धीरे पूरे शहर में पहुंचा दिया। तो कुछ दूसरी शक्तियां जागृत होती है, अर्थात बिजली शहर में पहुंची, उजाला आया, दिव्य दर्शन होना, अलग अलग अष्टसिद्धि 9 निधियों में से कुछ चीजें आने लगेंगी। फिर धीरे धीरे वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आगे बढ़ता है अगले चक्र में, एक दूसरे ट्रांसफार्मर में, और वहां से फिर बिजली वहां के शहर में पहुंचती है। इस प्रकार 6 ट्रांसफार्मर को पार करते हुए 6 शहरों में बिजली देते हुए, उजाला पहुंचाते हुए, रोशनी पहुंचाते हुए वो अपने मूल स्वरूप में ब्रह्मरंध्र में बिजली पहुंच जाती है। इसी प्रवाह को ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। तो भ्रम में न रहें और भक्ति के द्वारा, तप के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा, तंत्र के द्वारा, अलग अलग माध्यमों से कुंडलिनी जागृत होती है और गायत्री मंत्र उनमें से सबसे सरल विधि है कुंडलिनी जागृत करने के लिए। आप नियमित गायत्री मंत्र की माला करते हैं तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन इतना समझ लें कि एहसास तो होगा, रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होगी, उसमें चींटी चलने जैसा ऐसा आभास होगा और कुंडलिनी शक्ति अगर एक चक्र भी पार करेगी तो दिव्य अनुभूतियां आपको होने लगेंगी, दिव्य दर्शन होने लगेंगे, आपकी क्षमता, आपकी शक्ति सब कुछ बढ़ने लगेगी। अगर दैवी क्षमताएं नहीं बढ़ती है, आपके अंदर शक्ति नहीं आती है और कोई संस्था ये कहती है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, तो इस भूल में न रहें। तो ये महाशक्ति है और अलग से बहुत तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि जीवन को खतरा हो सकता है। अब साधारण सी गायत्री मंत्र का जब आप करें, इसी से धीरे धीरे समय आने पर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। ये व्यवहारिक बात आज हमने सोचा था कि आपको बताएं ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके।